ट्रांसपोर्ट की कमी, गिरते हुए बाजार, क्राइसिस और लोगों को कम मिलती हुई प्राइस की वजह से किसान अपनी फसल ना तो वक्त पर कटाई कर पा रहे हैं और ना ही उसे बाजार में सही तरीके से बेच पा रहे हैं। और यही वजह है कि वे भारी कर्ज में डूबते जा रहे हैं। बागबानी और इससे जुड़े हुए ख़ास तौर पे जो लोग हैं उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हालात इतनी ख़राब हो चुकी है कि किसान अब माली तंगी से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस परेशानी के बीच में एप्पल ग्रोवर्स ने सरकार से अपील की है कि केसीसी के लोन को तुरंत माफ़ कर दिया जाए। उनका कहना है कि इस वक्त केसीसी लोन माफ़ किया जाना बेहद ज़रूरी है ताकि वो मौजूदा परेशानियों में उभर सकें और आराम की ज़िंदगी गुजार सकें, आगामी सीज़न की तैयारियां भी कर सकें। किसानों का ये भी कहना है कि अगर जल्द राहत नहीं दी गई तो हज़ारों किसान सेब की खेती छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, जिससे न सिर्फ उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। आपका कहना सही है। आप देख लीजिए, इस साल जो है फ्रूट जो भी ग्रोवर्स है, हमारे किसान जितने भी हैं, इतना नुकसान हुआ, इतना मेरे ख्याल से आज तक नहीं हुआ था। आज तक लोगों को बिल्कुल जो हम चाहे बैंकों से कर्जा उठाते थे या हमारे पास जो हम खाद या पेस्टिसाइड्स वगैरह मार्केट से लाते थे, बिल्कुल उनकी पेमेंट भी बराबर हो जाती थी। लेकिन इस साल इतना नुकसान हुआ है कि अब किसान परेशान है कि हम किस तरह उसकी भरपाई करेंगे और जो कर्जा है कैसे उतारेंगे। केसीसी लोन बैंकों से हमने उठाया है, हार्वेस्टिंग भी लेट, अभी अभी भी लोग जो है वो हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम था इसका। मेरे ख्याल से अक्टूबर 1 अक्टूबर से हम शुरू करते थे, लेकिन अभी भी लोग हाथ ही नहीं लगाते हैं क्योंकि जब रेट ही नहीं है मार्केट में, इसकी रेट ही नहीं आ रही है। सेब किसानों को माली परेशानी का सामना है। उसकी वजह यह है कि इस मर्तबा फसल तो बहुत ज़्यादा हुई थी लेकिन मार्केट तक उनकी फसल यानी सेब की पैदावार खपत हो नहीं पाई। और मार्केट तक इस वजह से नहीं पहुंच पाई क्योंकि रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें थी। एक तो कुदरती आफात की वजह से नेशनल हाईवे बंद रहा और जिसकी वजह से अलग अलग मंडियों में, दूसरी रियासतों की मंडियों में भेजना मुमकिन नहीं हो पाया। और दूसरी चीज़ कि जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग बाजार है वहाँ पे कितनी खपत हो पाती। 20 से 25 मैट्रिक टन हर साल पैदावार होती है सेब की। इस मरतबा बहुत ज़्यादा हुई थी, करीब 30 के करीब। लेकिन ये सबसे बड़ी विडंबना रही और सबसे बड़ी परेशानी रही कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलें दरपेश आई। मार्केट तक फल पहुंच नहीं पाए और जब पहुंच पाए तो सही तरीक़े से नहीं पहुंच पाए, ख़राब पहुंचे, क्वालिटी सही से नहीं रह पाई और इसकी वजह से लोगों को सही दाम नहीं मिल पाए। अब किसान परेशान हैं और कहीं न कहीं उनकी परेशानी की वजह भी है। लेकिन अब सरकार क्या स्कीम चला रही है ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ग्राउंड से कुपवाड़ा से हमारे साथ एजाज जुड़े हुए हैं। एजाज, क्या कुछ परेशानियां रही खासतौर पे सेब ग्रोवर्स के हवाले से? एजाज, आवाज आ रही है हमारी आप तक? तो दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त केसीसी की मांग चल रही है और ऐसी तमाम तर चीज़ें जो ख़ास तौर पे किसानों के लिए सरकार ने वादा किया है या फिर उनको आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है और सरकार के तमाम तर चीज़ें जो ख़ास तौर पे स्कीमें लागू की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से, किसानों का ये कहना है कि कम से कम वो मुआवजा उन्हें दिया जाए, स्कीमों का फ़ायदा हो और सरकार इस मरतबा जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। फ़िलहाल बड़े पैमाने पर जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में सेब की पैदावार हुई थी लेकिन ख़राब ट्रांसपोर्टेशन, रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम और मार्केट में सही दाम न मिलने की वजह से किसानों को जो पैदावार में फ़ायदा मिलना था वो नहीं मिल पाया। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये पेड़ों के नीचे पड़े हुए यूं ही बहुत सारे फल हैं जो कि ख़राब हो गए, पेड़ों में लगे क्योंकि मार्केट बंद थी या फिर सड़कें ख़राब थी तो पेड़ से सेब तोड़े नहीं गए और ये सेब यूं ही ऐसे ही ख़राब हो गया और उसके बाद अब इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। किसान परेशान है क्योंकि अब उनकी आने वाली जो फसल होती है उसकी भी तैयारी करनी है, उनके घर का खर्चा भी चलाना है और इसी से उनके साल भर की कमाई का ज़रिया भी है। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए अगर एक लफ्ज़ों में कहा जाए तो इस मरतबा लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इससे बरअक्स के यहाँ पे पैदावार बहुत ज़्यादा हुई थी, इसके बावजूद कि इस मरतबा से बहुत ज़्यादा उगे थे लेकिन उसके बावजूद
बावजूद लोगों को नुकसान हुआ। एप्पल ग्रोवर्स इन दोनों भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। टूटी फूटी सड़कों की वजह से, ट्रांसपोर्टर्स की कमी की वजह से, गिरते बाजार प्राइस की वजह से, और कई किसान अपनी फसल को ना तो वक्त पर कटाई कर पाए क्योंकि फ्लड लाइक सिचुएशन या बारिश इन तमाम तर चीज़ों की वजह से रुकावट रही, ना ही उसे बाजार में बेच पाए, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ। रोड बंद हुआ था पहले, तो उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा धचका लगा, क्योंकि जब रोड बंद रहा उसकी वजह से जो हमारे मेवात थे जब ये रास्ते में फंस गए तो ख़राब हो गए। उसके बाद जो दूसरा मसला होगा, अब जब कोई व्यापारी आता है जिसको हमने बाग भेजा होता है या जिसको भेजा नहीं होता, जो व्यापारी कोई माल लेने आता है, वो आजकल बोलता है रेट ही नहीं है। उस वजह से रेट तो अगर पैसे नहीं आएंगे इसमें, आपको तो पता ही है कि जो ये बाग आते हैं ये एक बैकबोन है एक फार्मर की, इसी की वजह से हम अपना मतलब दिन ब दिन गुजार रहे हैं। या चाहे कोई बच्चा स्टडी कर रहा है, किसी का बाप, उसको जो बैग में देखा जाए तो उसको बागात ही होती है। बागात की वजह से हमने केसीसी लोन्स उठाए हैं इस बागात के, लेकिन जब हालात ही ख़राब हो गए तो अब हम इस केसीसी लोन को कैसे अदा करेंगे। हमारी मोदबना गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से, एक तो हमारा केसीसी लोन जो है उसको माफ़ किया जाए। एप्पल ग्रोवर्स की मांग है, पुकार है, सुनो सरकार कि उनके जो मसाइल हैं वो दुरुस्त करें। कम से कम अगर इस मरतबा लोगों को उनका मुआवजा दे दिया जाए तो ये वक्ती तौर पे राहत होगी, लेकिन क्या फिर अगले साल या 6 महीने के बाद टूटी सड़कें, गिरती हुई कीमतें और किसान की जो बेहाली है वो ख़त्म हो जाएंगी? अगर हो जाएंगी तो फिर अगले साल इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो फिर 6 महीने के बाद यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालांकि पेड़ों में ये तमाम तर सेब पक करके ख़राब हो गए, उसकी वजह यह है कि मार्केट तक पहुंच नहीं पाए, और जो मार्केट तक पहुंचे वो पेटियों में बंद ही नज़र आए। एजाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड से और समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या परेशानी है किसानों को, कितनी परेशानी है और सरकार को किस अंदाज से काम करना होगा। कुपवाड़ा से ग्राउंड रिपोर्ट एजाज हमारे साथ। एजाज, क्या कुछ सूरत हाल है, सबसे पहले अपडेट, और क्या कुछ परेशानियाँ? जी आमिर, अगर बात करेंगे सर जिला कुपवाड़ा की, हम बात करें इस वक्त मौजूद है ग्राउंड सिचुएशन पे, बागात है मौजूद है। मेरे साथ कुछ लोकल्स ग्रोवर्स उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिनको। अगर बात करेंगे जो हार्टिकल्चर माना जाता है कि रेट की बड़ी मानी जाती है यहाँ पे, तो ज्यादातर 80% लोग वाबस्ता नॉर्थ कश्मीर के उसी पर वाबस्ता है। अगर बात करेंगे कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो मंडी है वो सोपोर में है, उसके बाद जो मंडी दूसरी मिल रही है वो हंदवारा मिल रही है। मेरे साथ मौजूद है जो शौकत हसन पंडित है, जो एक फ्रूट ग्रोवर्स है। उनका साफ तौर कहना है कि जो आजकल मेवे उतारने की जो सीजन है, लेकिन ये नहीं उतार पा रहे क्योंकि जो इनको भाव जो मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। पहले जो भाव था वो बहुत ठीक था, लेकिन जो नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से इनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब ये मांग करे कि सरकार से जो यहाँ पे एमपी सरकार है या उमर अब्दुल्ला सरकार के उसके कारण जो केसीसी लोन लिया उनको माफ किया जाए, ताकि ग्रोवर जो होगा वो अपना कदम आगे बढ़ा सके। क्योंकि ग्रोवर की एक परेशानी होती है कि वो जब उन्होंने माल किसी खरीदा होता है या अपना माल होता है तो बेच पाते हैं तो 400-500 में पेटी तैयार होती है। जब यही माल जो बाकी जो मंडियों में जाती है तो वहां से उसको 400 रुपये मिलता है, लेकिन जो खर्चा आता है वो भी भरपाई नहीं होती है। तो कहना है कि जो केसीसी लोन है उसको वहां पर उस पर मनसानी की जाए और ग्रोवर्स को बचाया जाए। मेरे साथ शौकत से जानने की कोशिश करेंगे। शौकत साहब, मुझे का सामना करना पड़ रहा है आज आपको, इस खासकर इस दौर में। एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खुद भी देख लिया, आप खुद भी जायजा ले रहे हो। आप हमेशा जो किसानों के जितने भी मुश्किलात है, जो भी मसाइल हैं, उनको आप उजागर करते हो। आपने देख लिया इस साल बम्पर क्रॉप हमारा ये फ्रूट का था, और हमने उम्मीद रखी थी कि अपने जो जितने भी हमारी मुश्किलात थे वो दूर हो जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती की बात है एक रोड बंद हुआ, तो दूसरा जो मौसम की मार थी उस वजह से भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस वक्त जो आप देख लीजिए गिरान भी बहुत, जो हमारे सेब है वो गिर रहे हैं दरख्तों से, और लोग जो हार्वेस्टिंग के लिए अपने बागों में जा रहे हैं, हार्वेस्टिंग भी अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो अक्टूबर का जो पहला हफ्ता होता है उसमें हम सेब कंप्लीट होता है। लोग जो है वो डरते हैं अपने बागों में जाने से, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब हम मंडी में जब ये अपना सेब बेच रहे तो वहां पर जो दाम है वो नहीं मिल रहा है, जो इसको मिलना चाहिए वहां पर कीमत, वो उस कीमत पे से ये नहीं बिक रहे हैं वहां पर, क्योंकि किसान का जो पूरा जो भी उसका घर होता है वो इसी पर मुनहसर होता है। आप देख लीजिए, चाहे बच्चे की शादी करनी हो, चाहे हमें बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे बीमार का इलाज करना हो, चाहे हमारा मकान बनाना हो, जो भी काम वो हमें इसी सेब पर ही मुनहसर होता है। क्योंकि कश्मीर में आप देख लीजिए सेब के बगैर और कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सेब सन्नत ही है जिससे अभी तक लोग जो है वो जिंदा है, वो सांस ले रहे हैं। और बैंकों से बहुत ज्यादा कर्जा लोगों ने उठाया था, उनको लग रहा था कि इस साल हम पूरा कर्जा जो है वो चुकाएंगे, चाहे केसीसी लोन हो या जो बाकी कर्जा है,
या पेस्टिसाइड्स है, खाद है, या जो बाकी जो अखराजात थे वो लोगों ने मार्केट से उठाए थे। लेकिन अब जब उनके हालात, जो भी किसान लोग हैं, जो ग्रोवर्स हैं, उनको जो लग रहा है कि अब हमें इस साल बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो उठाना पड़ेगा। और लोगों को अब गवर्नमेंट से यही अपील है कि मेहरबानी करके हमारा जो केसीसी है या जो बाकी कर्जा जो बैंकों से उठाया उसमें हमें रियायत या थोड़ी बहुत अगर तो कुछ गवर्नमेंट हमें मदद करेगी तो ये किसान बच सकता है। नहीं तो किसान की कमर टूट चुकी है। जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री है कश्मीर की, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आज तक मेरे ख्याल से इतना नुकसान किसी किसान को नहीं उठाना पड़ रहा था जितना इस साल हुआ है। कदम उठाए थे, चाहे ट्रेन मुहैया की थी या एसआरटीसी की गाड़ियां भेजी थी, लेकिन उससे भी लोगों को जो उनके मसाइल है वो हल नहीं हुए हैं। क्योंकि मार्केट में हमारा जो सेब की जो पेटी है वहां पहुंच जाती है 400-500 में तैयार हो जाती है, फिर उसमें किराया 150 या 200 मंडी तक पहुंचने के लिए दिया जाता है। लेकिन जो इसको रेट आनी चाहिए, जो इसको कीमत वहां मिलनी चाहिए, वो माकूल नहीं है। वो मुनासिब रेट जो है वो नहीं मिल रही है। जी, मुझे बताइए कि आपका मानना है कि जो यहाँ पे इस वक्त जो रेट मिल रही है, खासकर मंडी में, यहाँ लोकल मंडी में या बाहर की मंडी में, वो मुयसर नहीं है, उस पर ज्यादा खर्चा ही आ रहा है? जी, माकूल रेट नहीं मिल रही है। आप देख लीजिए, ये पेटी जो हमारी है 600 तक के तैयार हो जाती है। अगर किराया भी इसमें ऐड करेंगे 600-650 तक ये हमारे तैयार हो जाती है। और जब तो सरकार की तरफ से जो वादे किए जाते हैं, इतने सारे वादे, इतनी सारी स्कीमें, इतने सारे ऐलानात किए जाते हैं कि हमने फ्रूट ग्रोवर्स को इतने ज़्यादा मदद की और इतने सारे मुआवजे दिए और बहुत सारी चीज़ें जो स्कीमें चलाई जाती है सरकार की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से हो या यूटी गवर्नमेंट की जानिब से हो, उन तमाम तर स्कीमों का क्या हुआ? क्या किसानों तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुँच पा रही? जी, आपका वो स्कीमें, ये जो स्कीमें रखी जाती है उन स्कीमों से बाकी जो हमें फायदा मिल रहा है, चाहे किसी को पैक हाउस बनाना हो वो उसके लिए होता है। लेकिन जो इस साल जो साल भर की मेहनत होती है, आज हमें नजर होती है कि हमें अगर इसको इंश्योरेंस के जिम्मे में लाया जाता है, लेकिन इसका हमें वो क्रॉप इंश्योरेंस के जिम्मे में इस सेब को नहीं लाया गया है। आप देख लीजिए, दुनिया में अगर वाहिद एक मंडी है, वह सोपोर की मंडी है, जो सबसे ज्यादा सेब जो है नंबर 1 जो आजादपुर मंडी है, लेकिन वहां पर सेब और वेजिटेबल्स पहुंच रहे हैं, इसीलिए आजादपुर मंडी सबसे बड़ी मंडी है। लेकिन सेब की पैदावार जो है वो कश्मीर से ही ज्यादा उगाई जाती है। और बिल्कुल एक बड़ी चीज जो हम देख पा रहे हैं, सेब की पैदावार जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा होती है, करीब 25 से 30 हजार मैट्रिक टन के करीब। लेकिन उसके बरक्स हम देख पाते हैं कोल्ड स्टोरेज की बहुत ज्यादा कमी है। रोड कनेक्टिविटी की हालत हम सभी को मालूम है। इस मरतबा फ्लड लाइक सिचुएशन की वजह से हमने देखा कि नेशनल हाईवे तक खराब हो गया और आप सभी तमाम तर लोगों के जो मेवा थे, फ्रूट्स थे, फल थे, सेब थे, वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाए और पहुंचे भी तो पेटियों में पड़े रहे, बाहर स्टेट में नहीं निकल पाए। इस मर्तबा जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई मुमकिन है? और इस तरह की कोई दोबारा नुकसान न हो उसके लिए सरकार क्या करे? हाँ, सरकार से यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी चैनल की वजह से बार बार जो आप दिखा रहे हो कि किसान ही मुल्क में जो है, अगर हम घरों में बाकी लोग जो है रोटी खाते हैं या उनके घरों तक अनाज या आटा पहुंच जाता है, वो इसी लिए कि जब किसान मेहनत करता है, जब किसान खून पसीना बहाता है। सरकार को चाहिए कि जो किसानों ने जो कर्जा उठाया है बैंकों से, उसमें उनको रियायत मिलनी चाहिए। आप देख लीजिए, बाहर का सेब जो आ रहा है, अब चाइना से भी सेब आने लगा है, फ्रूट आने लगे हैं हमारे मुल्क को, और उनमें जो टैक्स है वो टैक्स फ्री है, उनको कोई टैक्स नहीं लग रहा है। अब वो जब मार्केट में पहुंच जाएंगे तो वो सेब ज्यादा, वो फ्रूट ज्यादा खरीदेंगे और हमारे सेब को उससे भी धचका लगेगा। अब यही हमारी रिक्वेस्ट है कि जो किसान है, किसान को जो इस साल ज्यादा नुकसान हुआ है, जो बाकी स्कीमें हैं, मार्केट की जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, उनसे किसान को फायदा मिल रहा है। चाहे हम पैक हाउस के लिए या मशीनरीज के लिए या बाकी चीजों के लिए उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी गवर्नमेंट वो उसको दे रहा है फायदा। लेकिन जो सेब हमारा तैयार था, अब हमने जो बाकी चीजों के लिए कर्जा उठाया, चाहे खाद हमारी हो, चाहे हमारे पेस्टिसाइड्स हो, या जो हम इसके लिए जो बॉक्सेस लाते हैं, वो उनके लिए जो सब हमें खर्चा जो
जो पैसा हमने बैंक से उठाया है या जो उधार कहीं से लिया है, अब उसकी भरपाई करना उसकी बहुत भरपाई मुश्किल है कैसे किसान होगी, के ये लिए। एक बड़ा सवाल है और ये होना भी चाहिए क्योंकि वक्त की ये ज़रूरत है और इस वक्त बहुत बड़ा नुकसान हुआ है किसानों का जो हम देख पा रहे हैं लगातार। अब सोचिए किसानों ने मेहनत की, इस मरतबा फल भी बहुत ज़्यादा आए और फ्रूट ग्रोवर्स की मेहनत की वजह से ही इस मरतबा हमने ये देखा कि कश्मीर के सेब किस तरीके से चमकते दमकते नजर आए थे। लेकिन फ्लड सिचुएशन, बारिश, तूफान और इस तरीके से आने वाली मुसीबतों ने लोगों की कमर तोड़ दी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है, सवाल ये है कि लोगों के जो कर्जे हैं, लोगों ने जो लोन लिया है उसके लिए क्या राहत दी जाएगी। हालांकि बैंक की तरफ से फ्लड लाइक सिचुएशन में मदद का ऐलान किया गया था, सरकार की जानिब से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से भी, लेकिन अब इन तमाम तर चीजों में अब तक कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। अभी भी चंद दिन पहले ही किसानों के लिए कई सौ करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। देखना अब काफी खास है कि तमाम तर फ्रूट ग्रोवर्स को, किसानों को, कश्मीर के इन मेहनतकश लोगों को जिन्होंने हम तक सेब की, कश्मीर की मिठास पहुंचाई है, इनको इनके हक का मेहनताना मिलता है या नहीं। और ये जब तक नहीं मिलता तब तक हम उनकी आवाज आप तक पहुंचाते रहेंगे, सरकार और इंतजामिया का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उधर उधमपुर जिले के तिरछी इलाके में अगस्त की बारिश और लैंडस्लाइड के बाद से वो लोग अभी टेंट में बने हुए आरजी पनाहगाह में रहने पर मजबूर हैं। इंतजामिया ने उस वक्त लोगों को महफूज जगह पर पहुंच करके टेंट और राशन की सहूलियत दी थी, लेकिन अब सर्दियां शुरू होने को है और उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि तेज हवाओं में टेंट उड़ने का डर रहता है, बच्चों और बुजुर्गों की बीमार पड़ने का फिक्र है, साथ ही जंगली जानवरों का भी खतरा है। उन्होंने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है और अपील की है कि सर्दियों में उनके लिए ठोस इंतजाम किए जाएं ताकि वो महफूज और गर्म जगह पर रह सकें। जम्मू कश्मीर को झेलनी पड़ी और सबसे ज्यादा झेलनी पड़ी उधमपुर जिला को। उधमपुर जिला में पिछले दिनों हुई बारिशों की वजह से भारी तबाही हुई, जहां जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा पूरा का पूरा बंद हो गया। वहीं दूर दराज इलाकों में कई गांव ऐसे जहां भारी लैंडस्लाइड हुआ। इस समय जी मीडिया की टीम मौजूद है उधमपुर के तिरछी गांव में। तिरछी गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूरा का पूरा गांव जो है वो लैंडस्लाइड हो गया था, जिसके बाद कई घर जो है वो पूरी तरह से फुली डैमेज हो चुके थे। कई अभी पार्शियली डैमेज हैं, लेकिन कई जो है वो फुली डैमेज हो चुके थे। और उसके बाद प्रशासन द्वारा इन लोगों को सुरक्षित निकालकर इन टेंटों में रखने की जो प्रबंध हैं वो किए गए थे। जहां हम इस समय मौजूद हैं, ये तिरछी का वो इलाका है जहां पर जो लोग जितने भी हैं ये सब उस लैंडस्लाइड के शिकार हैं और जिनके घर जो हैं वहां टूटे हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन द्वारा उन्हें यहाँ टेंटों में यहाँ पर जो है वो रखा गया था। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एक तो ये जंगली इलाका है जहां पर जंगली जानवरों का काफी डर रहता है, दूसरा सर्दियों का आगमन हो चुका है और अब कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं वो सर्दियों को लेकर परेशान है। सरकार द्वारा ये तो सुनिश्चित कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को घर जो है वो बनाकर दिए जाएंगे, परंतु इसमें समय लग जाएगा। पर इन लोगों की ये चिंता है कि तब तक ये सर्दियां जो हैं वो कैसे कटेंगी। हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं, ना दसो अपना, और दसो कि किस तरह की दिक्कत, किस तरह की मुश्किल जी है हूं आवा दी, क्योंकि सर्दियां जी आने वाली। मेरा नाम गोविंद राम है। इतने सर्दी बहुत है, हवा बहुत चलती है, आंधी तूफान बहुत है। साढ़े कन्ने बजुर्ग लोग ने, छोटे छोटे बच्चे ने हैं, इन्हीं की अस बहुत परेशान है थे। इसलिए हवा चलती है, जिसले टेंट उड्डी जाते हैं राती, असें उठी उठिए चलना पौंदा, एक दूए की हिफाजत करना पौंदी, देखना पौंदा कि कुसै पर पाइप नहीं बच्चे पर गिरी आ, कुसै की बचाना पौंदा। बड़ी परेशान है। जैसे बजुर्ग लोग ने, ऐसे ऐसे लोग ने थे जेडे बेचारे चल ही नहीं सकते, इतने तो कन्नी ना होंदे हो। साफ तौर पर ये लोगों का कहना है कि सर्दियों की वजह से ये चिंतित हैं। सरकार ने सब कुछ दिया, प्रशासन ने सब कुछ दिया, लेकिन सर्दियां जिस तरह से आ रही हैं, उन सर्दियों की वजह से कहीं ना कहीं इन्हें परेशानियां जो हैं वो जरूर झेलनी पड़ रही हैं। तो चलिए हमारे साथ ये कुछ लोग और हैं, या इनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताएं और ये बताएं कि सर्दियां आने वाली है, किस तरह की दिक्कतें जो है वो यहाँ आने वाली है। मेरा नाम फुकराम है जी, मैं तिरछी का रहने वाला। समस्या से यही है ज्यादा पर है बिजली दी, बाकी पानी दी मतलब के सारियां मतलब के पैपा त्रुटी दियां। बाकी अगर जिथे जितना असीं चलो यार कोई माड़े मुट्टे अगर टेंट टूट ऐसा है जे तरपाल ला दे ऐसा है तो उत्थे मतलब के बिजली का प्रबंध नहीं है, पानी का प्रबंध नहीं है, एक नंबर। दूआ नंबर यह है जे अगर इत्थे तूफान बहुत चलता अगे मतलब सर्दियां मौसम आवदा, सर्दियां मौसम ऐसी बड़ी जबरदस्त परेशानी है। माल कुत्थे रख जाए, अपने बच्चे की बड़ी बड़ी परेशानी, बाकी बजुर्ग आदमियों की बड़ी परेशानी, मतलब कि इत्थे परेशानियां मतलब ये असीं मतलब कि सरकार दा अगे मतलब कि अस हत्थ जोड़ करियै अस ये मांग करना चाहने। चलो असीं मतलब कि कुछ सर्दियां दे ना कुछ असीं मतलब कि कुछ मिलना चाहिए।
ते तां साढ़ा मतलब के बच्चे जां मतलब साढ़े बजुर्ग जां साढ़ा माल मलशिया जेह्ड़ा मतलब थोड़ा सेफ रही सकै, साढ़ी मांग इ'यै सर। तो साफ तौर पर बुजुर्गों के लिए चिंतित हैं, बच्चों के लिए चिंतित हैं और कहीं ना कहीं चिंतित हैं जो उनकी जीविका चलाने वाले माल मवेशी हैं, उनको लेकर भी ये चिंतित है कि माल मवेशी जो है उसको भी जो है वो सुरक्षित रखा जाए। कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पर हमारे साथ जो दिन भर कामकाज करते हैं और उसके बाद ये अपना ना दसो तो ये दसो अगे सर्दियां आने वाली किस तरह की परेशानी की सोच है? ये सर परेशानी क्या है, इधर टेंटा तरवाला विच रौह्ने, तरवाल दित्ते दे, हवा चलदी है इस वेल्ले ये पूरे उड्डी जांदे न। साढ़ी यही मांग है कि कोई टेंट टुंट दित्ते जान, जिन्हें इत्थे जेह्ड़े बंदे रौंह्दे, केइयें बंदे मिले दे केइयें नहीं मिले दे, सारें गी टेंट मिलना चाहिए। टेंट बिच अपने माल मवेशी डंगर कोई रखी सकन, साढ़ी यही मांग है गौरमेंट। तो साफ ये कहना कि सर्दियां जिस तरह से आ रही हैं मुश्किल है इन टेंटों में सर्दियां गुजारना, और ये इलाका मैं आपको बता दूं कि काफ़ी हाइट पर और यहाँ पर काफ़ी बर्फीली हवाएं जो हैं वो चलती हैं, क्योंकि अगर साथ में बात की जाए तो पंचैरी का इलाका लगता है और पंचैरी का इलाका जो है वहाँ पर बर्फबारी जो होती है उसकी वजह से यहाँ पर भी ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है और टेंटों में रहना आप कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए जो है वो परेशानी का सबब है। साफ तौर पर मांग है कि प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, प्रशासन ने हर चीज़ मुहैया करवाई, लेकिन अब इनकी सर्दियां काटने का इंतजाम जो है वो भी प्रशासन को जो है वो करना चाहिए। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं विक्रम अच्छी उधमपुर। उधर सांबा में पिछले दिनों हुई बारिश और तूफान के बाद से किसानों को सैकड़ों कनाल खेतों में खड़ी हुई धान की फसल नीचे गिर जाने से काफी नुकसान झेलना पड़ा। किसानों ने कहा है कि पहले बाढ़ में फसल काफी मुतासिर हुई थी और अब बारिश से किसान सैकड़ों कनाल धान की खड़ी हुई फसल खराब होने की वजह से परेशान है। किसानों ने मांग की है कि केसीसी लोन माफ किया जाए और खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाए ताकि किसान खुशहाली की जिंदगी बसर कर पाए। भारी बारिश के कारण, तूफान के कारण हमारी जो फसल जितनी है धान की आप पीछे देख रहे हैं सारी की सारी बिछ गई है। इसके बिछने से हमारी जो यील्ड है वो बहुत कम आएगी। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि काइंडली आप जरूर इसकी तरफ ध्यान दो, क्योंकि जो केसीसी लोनों की इंश्योरेंस है वो भी बहुत कम है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार को ये कहूँगा कि कम से कम जो किसान है इसको जिंदा रखने के लिए कम से कम इतना जो भरपाई है इसकी कम से कम भरपाई का जो खर्चा वो सरकार दे दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अनंतनाग के जबलीपुरा फ्रूट मंडी में कारोबारियों को बुनियादी सहूलतों की कमी का भारी सामना है। ट्रेडर्स का कहना है कि मंडी में पानी, टॉयलेट और बिजली जैसी जरूरी सहूलियात भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से कारोबार आरामदा तरीके से नहीं चल पाता है। एक कारोबारी ने बताया कि न तो साफ पानी है न बिजली। मंडी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और उन्होंने ये भी कहा कि इससे न सिर्फ कारोबारियों को बल्कि मंडी आने जाने वाले खरीदारों को भी परेशानी होती है। कारोबारियों ने जिला इंतजामिया और सरकार से अपील की है कि जबलीपुरा फ्रूट मंडी की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए फौरन कदम उठाएं ताकि कारोबारियों को और आम लोगों को राहत हो। हमारी पहली यही प्रॉब्लम है, यहाँ ना मैगडामाइज हुआ है ना ही यहाँ बाथरूम की फैसिलिटी है। ये हमारा पहले हमने ये लगभग 2-3 महीने से इशू उठाया है कि बाथरूम की प्रॉब्लम है। हर फड्डे के साइड में एक बाथरूम लगना चाहिए, एक वॉशरूम होना चाहिए और जहाँ पानी जमा होता है मैगडामाइज होना चाहिए। गुजारिश है, हमने 3-4 बार उनको बोला है। 3 महीने से हम उनको बोल रहे थे, जुलाई से हम उनको बोल रहे थे यहाँ बाथरूम होना चाहिए, पीने के पानी होना चाहिए, रोड में मैगडामाइज होना चाहिए। फाड़ू के साइड में पानी यहाँ जमा हो जाता है, जब भी बारिश पड़ती है तो पानी जमा हो जाती है। हमारे पास नहीं है, जैसे मैगडम है, बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए और जो पानी की सप्लाई है या लाइट सिस्टम है ये व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। इंतज़ामिया से यही अपील है कि यहाँ से अच्छा होना चाहिए। यहाँ जो इतना कंस्ट्रक्शन है, मतलब जो यहाँ मतलब ये बिजनेस हब है ये अच्छा होना चाहिए और यहाँ जो बाहर के व्यापारी आने चाहिए वो ठीक रहेगा और वॉशरूम वगैरह ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उस वजह से उन व्यापारियों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है और हमें भी काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
लीजिए यहाँ फाड़ के पीछे पानी जमा हुआ है, अगर ये इसको मैग्नेमाइज कर दे तो हमें माल उतारने में भी आसानी होगी और हमें मतलब इन फैसिलिटी का हम भरपूर फायदा उठा सकते। हमारी गवर्नर इंतजामिया से यही दरख्वास्त है कि कम से कम यहाँ मैग्नेमाइजेशन की जाए होनी चाहिए। मैग्नेमाइजेशन होने के साथ साथ ये बेसिक फैसिलिटी जो है डेली लाइफ के लिए वो पूरी करनी चाहिए।